नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, कोरोना पर एक्शन में है सीएम अशोक गहलोत और इसको लेकर अनलॉक 4 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंथन कर रहे हैं। सीएम ने हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से निर्देश दिए हैं निपटने के लिए। मुख्यमंत्री ने महामारी पर जिलेवार समीक्षा की। कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता पर भी फोकस करने को कहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सीएस राजू स्वरूप भी मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, अनलॉक 4 को लेकर मंथन हो रहा है, क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई है? देखिए, सीएम ने कोरोना को लेकर के पूरा रिव्यू किया है। जिलेवार जो कोरोना की स्थिति है उसके बारे में चिकित्सा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने डिटेल प्रेजेंटेशन देकर के जिलेवार स्थिति के बारे में बताया। साथ ही कोरोना को लेकर के जो किस तरह के रिकवरी रेट है, तमाम जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री को बताया। सीएम ने प्रमुख तौर से डायरेक्शन ये दिए गए कि एक तो जहां पर जो कंटेनमेंट जोन है और जहां खतरे वाले इलाके हैं वहां पर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सहित जो WHO और भारत सरकार की गाइडलाइन है उनके मुताबिक वहां ट्रीट किया जाए और उनकी सख्ती से पालना करने के डायरेक्शन ऑफिसर्स को दिए गए हैं। इसके अलावा जन जागरूकता एक बड़ा मुद्दा है। पहले सरकार ने जागरूकता अभियान भी चलाया था इसको लेकर के, और उस जागरूकता अभियान को एक तरह से जारी रखने के डायरेक्शन पहले भी दिए गए थे और अब भी कहा है कि जागरूकता पर खास फोकस किया जाए, क्योंकि व्यक्ति का इस महामारी से खुद का बचना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इसको ग्रासरूट स्तर पर इस जागरूकता अभियान को लगातार इसकी माउथ पब्लिसिटी के जरिए लोगों को जागरूक करने के डायरेक्शन भी इस बैठक के जरिए दिए गए। मुख्य तौर से जो पूरे स्टेट में कोरोना की स्थिति थी उसको लेकर के जो रूटीन रिव्यू होता है उस रूटीन रिव्यू हर जिले का यहाँ पर किया गया है, और जहां पर भी जो इंडिकेटर्स हैं, जो सूचकांक हैं वो कमजोर दिखे वहां पर उनको सुधार करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। गोवर्धन, आप जागरूकता की बात कर रहे थे, लेकिन आए दिन तस्वीरें इस तरह की सामने आती हैं। आज भी बहुत सारी भीलवाड़ा में ही तस्वीर सामने आई जहां पर लोग बिल्कुल भी जागरूकता दिखा नहीं रहे, बिल्कुल भी लापरवाही दिखा रहे हैं इसको लेकर। तो ऐसे में क्या कुछ निर्देश दिए गए जन जागरूकता को फिर से करने के लिए? देखिए, इसको लेकर के जैसा कि हमने दिखाया भी पहले कि हेल्थ प्रोटोकॉल की जो पालना है उसका सख्ती से पालन करने के डायरेक्शन पहले भी दिए जाते हैं और आज की बैठक में भी कहा गया है। पुलिस अधिकारियों को खास तौर से कहा गया है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जो कोई हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है वहां जिलों में हो चाहे राजधानी स्तर पर हो वहां पर सख्ती की जाए। हालांकि ये जो मुख्य तौर से जो काम है पुलिस के अलावा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके पास में भी है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो उनको भी लगातार राजधानी जयपुर सहित जो प्रदेश के कई इलाके हैं वहां पर लगातार वो भी चालान काट रहे हैं। लेकिन चालान से ज्यादा लोग जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार बार सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोएं। ये तमाम हेल्थ प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई सावधानियां हैं जो कोरोना से बचाव के लिए लगातार इनका पालन करना जरूरी है। लेकिन इस बात पर भी बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि बार बार समझाने के बावजूद, इतना खतरा होने के बावजूद लोग जिलों में हो चाहे राजधानी में हो गैदरिंग से बाज नहीं आ रहे हैं, और गैदरिंग जहां पर हो रही है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जा रहा है। मतलब जो लापरवाही का लेवल है वो लगातार बढ़ना ये चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है, और इससे निपटने के लिए भी ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो लगातार जागरूकता का प्रचार करें कोरोना से बचाव का, क्योंकि व्यक्ति के खुद का बचाव करना सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लापरवाही सामने देखने को मिल रही है और जागरूक होना पड़ेगा खुद को, तभी कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत सकेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन। और प्रदेश में महामारी की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। कोरोना केस जो है अब 71,900 के पार पहुंच चुके हैं। जी हां, लगभग 72,000 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में बात करें तो 1346 नए केस सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। वडोदरा में अब तक 967 लोगों ने जान गंवाई है और राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 55,981 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं।
मरुधरा में लगातार जो केसेस है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है। अब आंकड़ा 72,000 के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में 1346 नए केस सामने आए हैं, 12 की मौत हुई है। आंकड़े भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और राहत की बात यह कि 55,981 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 14,388 है जिनका इलाज चल रहा है। और दुखद बात यह है कि 967 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। और अब एक ऐसी खबर जो जुड़ी है हमारी आपकी जिंदगी से। जी हां, शहर में कर्फ्यू लगा हो, मौसम बेईमान हो और आप चुपचाप पिकनिक मनाने पहुंच जाएं तो क्या होता है, उसकी बानगी इस तस्वीर में देखिए। भगदड़ मची है, लोग भाग रहे हैं। पुलिस की लाठी से बच के गुनाह जो किया है, नियम जो तोड़ा है। जब बारी खाकी की गुस्से के आई तो लगे भागने, खुद को बचाने। तस्वीरें भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड में गोवटा बांध की है, जहां काफी संख्या में लोग पिकनिक मना रहे थे। वो भी तब जब भीलवाड़ा शहर में प्रशासन ने रविवार को कर्फ्यू लगा रखा था। कोरोना महामारी के बीच काफी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और शिकायत पुलिस तक पहुंची और नतीजा आपके सामने है। गोटा बांध की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बारिश के मौसम में यहां अद्भुत नजारा बनता है। मांडलगढ़ में 56 छोटे बड़े बांध हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही डरावनी हैं, क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई थी, पूरे वर्ल्ड में हुई थी। और वहीं से ये तस्वीर बेहद ही जो है बदनुमा दाग की तरह सामने आई है। और सवाल उठता है कि अगर इसी तरह लापरवाही बरती गई तो किस तरह से हम कोरोना से जंग जीतेंगे और फिर किस मुंह से हम भीलवाड़ा मॉडल की बात करेंगे। जरूरत है जागरूक होने की, खुद की। ये जंग शासन प्रशासन की तरफ से लड़ी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम खुद आपको भी इसका भागीदार बनना है। अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना की जंग है वो हम हार जाएंगे और कोरोना की मरीजों की संख्या जैसे रफ्तार के साथ बढ़ रही उससे और तेजी से बढ़ती जाएगी। तो ये तस्वीर अपने आप में चिंता पैदा करने वाली है और सोचने वाली बात है। और बड़ी खबर आ रही है दौसा से, जहां पर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। जी हां, 2 युवकों ने महिला की इज्जत तार तार की है। दबंगों ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता ने पति को बताई सनसनीखेज वारदात। आरोपियों पर केस दर्ज, जांच में जुट गई है पुलिस। तो बेहद ही शर्मसार करने वाली खबर दौसा से, जहां पर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हां, 2 युवकों ने महिला की इज्जत को तार तार किया है। दबंगों ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता ने अपने पति को यह सारी बात बताई। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब जांच में जुट गई है। तो दौसा से बेहद शर्मनाक खबर, महिला के साथ दरिंदगी, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बढ़ते अगली खबर पर। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपराधियों के हौसले बुलंद है। जो आम जन की तो बात ही छोड़िए, पुलिसकर्मियों पर ही फायरिंग करने से भी अपराधी नहीं डर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां नशे के कारोबारियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और 2 बदमाशों को दबोच लिया। वहीं तीसरा मौके से भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के पास से देसी रिवॉल्वर, कारतूस और 18 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुए हैं। जो भरा हुआ लग रहा था और एक आदमी के हाथ में पिस्टल थी, वो चालक गाड़ी को भगा के ले गया। गाड़ी का भी पीछा किया और जो ही वो शख्स नीचे उतरे और हमने उनको घेरने की कोशिश की तो एक शख्स ने पुलिस जाब्ते के ऊपर फायरिंग की। जवाब में मैंने भी एक फायर किया और उन लोगों को घेर के हमने पकड़ लिया। तो उनके पास 18 किलो डोडा, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस मिला है। ये रामनियास जालेली का है, जिसके पहले भी एनडीपीएस के और इस तरीके के मुकदमे हैं, और सुनील बावरला का है। ये कोई गैंग से संबंध है या कोई? हाँ, इस संबंध में अनुसंधान जारी है कि कहाँ से डोडा लाए हैं, कहाँ से हथियार लाए हैं, किनको सप्लाई करना था। अनुसंधान जारी, कल न्यायालय में पेश करें। कहते हैं नशा इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता है, ऐसा ही कुछ हुआ है झुंझुनू में। जी हां, जेजूसर गांव के 2 युवकों ने नशे के लिए चोरी की। दरअसल ये दोनों युवक किसी से
मिलने अस्पताल पहुंचे थे। पहले दोनों ने शराब पी, जब पैसे खत्म हो गए, भूख लगी, बीड़ी सिगरेट की तलब हुई तो इन्होंने अस्पताल से कुछ दूरी पर बस स्टैंड के बाहर थड़ी से बीड़ी सिगरेट चुरा लिए। जहां चोरों ने इस थड़ी के समीप स्थित एक अंडे की थड़ी में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नशे के बाद ये दो युवक चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात जोधपुर की करते हैं, जहां पर खेल खेल में मर्डर हो गया है। जी हां, क्रिकेट के दौरान विवाद हुआ, झगड़े में 16 साल के नीरज की मौत हो गई है। साथी ने स्टंप से सिर पर वार किया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। प्रतापनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जयपुर ग्रामीण इलाके में आने वाले हाईवे पर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन हाईवे को 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल के दौरान न केवल जयपुर ग्रामीण पुलिस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, बल्कि बड़ी कार्रवाइयों को भी अंजाम देकर अपराधियों में खौफ भी पैदा किया है। इस 1 साल में ऑपरेशन हाईवे के तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। इस दौरान पुलिस ने 200 किलो अफीम पकड़ी, 100 किलो गांजा भांग जब्त किया है और 640 किलो डोडा पोस्त भी बरामद किया है और हजारों अफीम के पेड़ जब्त किए हैं। 1.90 लाख प्रतिबंधित दवाई और कैप्सूल भी बरामद किए हैं। करीब 50 अवैध हथियार, 40,000 लीटर शराब बरामद किए हैं। हजारों किलो नकली मिलावटी मावा और दूध भी जब्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अवैध शराब का है, दूध में मिलावट का है और जो फूड आइटम्स है घी में मिलावट का है, जो पेट्रोल और डीजल के टैंकर्स और एडिबल ऑयल के टैंकर्स है उनमें चोरी करने का है। इसके साथ साथ में अपराधियों की आवागमन, एटीएम तोड़ने गैंग है, इस तरह से बहुत आपराधिक तत्व इस हाईवे के दोनों तरफ एक्टिव थे। इस अभियान के तहत हमने कार्रवाई करके सुनियोजित ढंग से कार्रवाई की और बहुत हद तक हमको सफलता मिली। एसीबी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में शिकंजा कसा है। एसीबी ने जलदाय विभाग भवानी मंडी के इंजीनियर जतिश प्रकाश डांगर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। जतिश प्रकाश डांगुर पर सरकारी वाहन, सरकारी टेंडरों में ठेकेदारों को नियम विरुद्ध सरकारी राशि का फायदा पहुंचाने समेत कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में कांग्रेस को दोहरी राहत मिली है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी है, तो वहीं हाईकोर्ट ने भी दिलावर की याचिका का निस्तारण कर दिया है और हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर मामले में सुनवाई करें। वहीं बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी है। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को बीएसपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने को कहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदन दिलावर की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। तो बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर सुनवाई करें। अब बीएसपी विधायकों के मामले में फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास होगा। स्पीकर को फैसला करने के लिए कोर्ट ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। हालांकि स्पीकर के फैसले के बाद मदन दिलावर फिर से कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा है कि कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, स्पीकर की मर्जर मामले में फैसला करेंगे।
बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को लेकर आज राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और दोनों ही अदालतों से स्पीकर के पक्ष में हम कह सकते हैं कि फैसला हुआ। हमारे साथ स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल हैं, इनसे बात कर लेते हैं किस तरह का फैसला हुआ। सर, पहले अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में क्या कुछ फैसला है? देखिए, उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा आज फैसला सुनाया गया और मुख्य रूप से जो मदन दिलावर है और बसपा के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उसका निस्तारण कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो आप स्पीकर के समक्ष रखें और स्पीकर जो है उसका निस्तारण मेरिट पे करे। और केशव मेघाचंद्र का जो जजमेंट था जिसमें स्पीकर को मेघालय मणिपुर के केस में डायरेक्शन दिए गए थे कि 3 माह में डिसाइड करे, उसी तरीके का एक रिक्वेस्ट स्पीकर से की गई है कि 3 माह के अंदर अंदर इन याचिकाओं का निस्तारण करें। और बसपा की जो याचिका थी उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है और वो लिबर्टी उनके पास रहेगी कि अगर वो चाहें तो स्पीकर के समक्ष इस तरीके की याचिका को लगा सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मदन दिलावर की याचिका थी उसको खारिज कर दिया इन्फेक्चुअस कहते हुए। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मसला था, जो एसएलपी थी, उसको आज कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया और ये कहा है कि जब एकल पीठ ने फैसला दे दिया है और 14 तारीख को जब ऑलरेडी फ्लोर टेस्ट हो चुका है तो अब इस याचिका के अंदर कुछ नहीं बचता और ये इन्फ्रक्चुअस है और इसको कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस करी एज इन्फ्रक्चुअस। ये जीत मानी जाए सर, जो आप लगातार मांग कह रहे थे कि कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, वो बात मानी कोर्ट ने? बिल्कुल, ये जीत संविधान की जीत है और उसके साथ साथ हमारी है क्योंकि संविधान बड़ा क्लियर था। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो नजीरें थी वो भी बहुत क्लियर थी कि इस स्टेज पे हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और वही आज एकल पीठ ने उसी चीज को दोहराते हुए अपना ऑर्डर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी संविधान की जीत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे प्रतीक कासलीवाल, जिन्होंने कहा कि ये जीत स्पीकर की उनके पक्ष की नहीं है, संविधान की जीत है। लगातार वो लोग यही कह रहे थे कि अदालत जो है वो स्पीकर के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और आज कोर्ट ने अपने फैसले से इस पर मोहर भी लगा दी है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। फैसला तो आ गया है लेकिन फैसले का अध्ययन बाकी है। जब तक फैसले का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर लेंगे, हम आगे क्या कदम उठाना है इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जहाँ तक अभी तक जो सुनने में आया है फैसले के बारे में, माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि दिलावर साहब की जो याचिका स्पीकर महोदय ने खारिज की थी, टेक्निकल ग्राउंड पे, तकनीकी आधार पर खारिज की थी, उसको मेरिट पर डिसाइड करने के लिए 3 महीने का समय देते हुए वापस उनके पास भेजा है उसको निस्तारित करने के लिए। और मेरे सुनने में ये भी आया है कि बीएसपी को भी ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो भी एक याचिका वहाँ पर पेश कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जब फैसला पढ़ लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ, अगर हमारी पूर्ण रूप से निरस्त की गई होगी तो हम तो गाइड करेंगे अपने क्लाइंट को और उनको बोलेंगे इसको जरूर चुनौती दी जाए। पहले तो माननीय डिवीजन बेंच में चुनौती देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ, फैसला हमारे खिलाफ होगा पूर्ण रूप से तो। और आइए आपको सुनाते हैं मर्जर पर महारत मिलने के बाद बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने कैसे अपनी खुशी जाहिर की। प्रश्न है 3 महीने का। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने पहले भी फैसला सही किया और अभी भी सही करेंगे। हमें पूरा को बोलने दे। और जिस तरह से ये षड्यंत्र था एक तरह से सरकार को गिराने का, बाकी आप लोगों को मालूम है कि 10 महीने से ना तो बीएसपी को याद आई ना बीजेपी को याद आई और जिस तरह से ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इनको जो बीएसपी से विलय हुआ है इसको या तो वोट राइट पे स्टे लगे या कुछ भी लगे, उस तरह से इनका एक मानस था, वो मानस इनका धराशायी रहा। इसलिए सच्चाई की जीत हुई है। जनता का ही तो, राजस्थान के लोगों का ही तो, राजस्थान प्रदेश का विकास हो, हमारे सबके क्षेत्रों में काम हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सरकार को समर्थन किया था। और अब ये जो सारा नाटकबाजी जो सारी हुई है ये सिर्फ सरकार को अस्थिर करने का नाटक था। पैसा हारा है और इसके अंदर सच्चाई जीतती है, इसमें प्रेशर हारा है। इन सरकारी एजेंसियों का किस तरीके से सरकारी एजेंसियों के ऊपर दबाव बना जाए, लेकिन हमारी न्यायपालिका दबाव में नहीं आई। उन्होंने सच्चाई से निर्णय किया। न्यायपालिका पर हमें विश्वास था और उस विश्वास पर न्यायपालिका खर्री उतरी है। जनता का न्यायपालिका में और ज्यादा विश्वास। और अब बात करते हैं विधानसभा की कार्यवाही की। जी हां, आज का दिन विधानसभा में हंगामेदार रहा। विधानसभा में आज रिकॉर्ड 13 विधेयक पारित किए गए। विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले अचानक एक ही दिन में 5 नए विधेयक लाने पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। यहां तक कि बीजेपी विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर स्पीकर से उलझ गए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को पहले सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित किया, फिर 2 घंटे बाद ही प्रस्ताव वापस ले लिया गया।
हंगामे के कारण स्पीकर को 4 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बढ़ते अगली खबर पर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा पर लगातार कोरोना का साया है, लेकिन इन सब के बीच एनटीए ने अब जेईई मेंस और नीट की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है और तैयारियां भी अंतिम दौर में है। लेकिन इन परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों की ओर से लगातार स्टूडेंट्स के मन की बात और सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम इन कोरोना नाम से 2 टैग ट्रेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि परीक्षा को फिलहाल कोरोना के चलते टाल दिया जाए। कोचिंग सिटी कोटा में मौजूद स्टूडेंट का क्या कहना है, हमारे संवाददाता शाकिर अली ने बात की कोचिंग स्टूडेंट्स से। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा पर भी लगातार कोरोना का साया है। इसी के चलते 2 बार परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हुई और उसके बाद अब 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई के एग्जाम होने हैं। इसके साथ साथ नीट का जो एग्जाम है वो 13 सितंबर को होगा। 8.5 लाख बच्चे जो है जेईई के एग्जाम में बैठेंगे, तो 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नीट की परीक्षा देंगे। लेकिन इन सब के बीच स्टूडेंट्स जो है कोरोना के चलते अब एग्जाम को एक बार फिर पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है लगातार। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। जी, क्या परेशानी है आप लोगों को? अब तैयारी भी अच्छी नहीं हो रही थी, मतलब नवंबर के बाद अगर एग्जाम हो तो तैयारी भी हो जाएगी और सब लोग ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे यही चाहते हैं कि नवंबर के बाद एग्जाम हो जाए। तो वैसे भी सेशन अभी बीच इस साल तो खराब हो ही गई, तो अगर एग्जाम हो जाए तो फिर जनवरी। रुक करते अगली खबर का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ बाघिन और उसके शावक की आकस्मिक मौत के मामले को गंभीरता से लिया है। बिरला के निर्देश पर एनटीसीए की एक उच्च स्तरीय टीम मामले की जांच करेगी। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में एनटीसीए और राजस्थान वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एनटीसीए के अधिकारियों के साथ राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान बिरला ने टीम को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुकुंदरा नेशनल पार्क, जो कि नए टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप हुआ है, उसमें पिछले कुछ दिनों से कुछ बाघिन और बाघ और उनके शावक के आकस्मिक मृत्यु एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम चाहते थे कि मुकुंदरा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट इस संपूर्ण राजस्थान हाड़ौती का प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप हो और बेहतरीन टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप हो। लेकिन जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो उसके लिए हम सब चिंतित हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।